रियासत तेलंगाना में वक्फ जायदादों की तबाही से आगही के लिए जनाब महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने गुज़िश्ता हफ्ते शहर हैदराबाद का 2 रोज़ा दौरा किया और कई एक वक्फ जायदादों का सर्वे भी किया जिस पर लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कब्जा किया जा चुका है। इस खुसूस में अब्दुल्ला पीरमेट मंडल मौजा थरूर में कुतुब शाही मस्जिद का वक्फ प्रोटेक्शन सेल के सदर उस्मान मोहम्मद अल हाजरी के हमरा महमूद प्राचा ने दौरा किया, जहां तकरीबन 53 एकड़ वक्फ अराजी है, जबकि 46 एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जा हो चुका है और काबिजीन की जानिब से इस वक्फ अराजी पर रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया गया है। जिला थरूर के अवाम की बड़ी तादाद, जिनमें कसीर तादाद में गैर मुस्लिम मर्द और ख्वातीन भी शामिल थे, जो कि बहुत पसमानदा हैं और किराए के घरों में रहने पर मजबूर हैं, उन्होंने अपनी तकालीफ से महमूद प्राचा को वाकिफ करवाया। महमूद प्राचा एडवोकेट ने बड़े ही ताजुब का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की लापरवाही वक्फ की तबाही का सबब बन रही है। वक्फ जायदादों की हिफाजत के लिए आइंदा माह हैदराबाद में बहुत बड़ा धरना मुनज़्ज़म करने का उन्होंने ऐलान किया। अवाम की भी जिम्मेदारी है कि अपने जायज हुकूक को हासिल करने एहतजाजी धरने में शरीक हों। इस मौके पर उस्मान मोहम्मद अल हाजरी सदर डेक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी ने खिताब करते हुए कहा कि यह वक्त बहुत ही मुनासिब है कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए मुनज़्ज़म होकर जद्दोजहद की जाए और अपने इत्तेहाद का भरपूर मुज़ाहरा करें, ताकि हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ वक्फ के लिए झूठे वादों से हटकर अमली इक़दामात करने पर मजबूर हो जाएं। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और मुकामी गाँव वालों के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। गाँव से रहने वाले हमारे मुस्लिम भाई बहन और हमारे शेड्यूल कास्ट भाई बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ आने का। खुसूस यहाँ की मस्जिद की इंतजामिया कमेटी, उस्मान भाई जो हैदराबाद से आए हैं और हैदराबाद में बहुत ही जबरदस्त एक जद्दोजहद कर रहे हैं पूरे तेलंगाना में वक्फ प्रॉपर्टीज बचाने के लिए, और ऐसे ऐसे जालिम लोगों के सामने चट्टान की तरह खड़े हुए हैं कि अगर इन जैसे लोग ना हो तो अब तक सारी वक्फ की जायदाद खत्म हो जाएगी। मैं माजिद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, शीबा साहिब और सूफी साहब हमारे साथ हैदराबाद से आए। ये सभी लोग वक्फ की मुहिम में, और हमारी जो एक तंजीम है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें तेलंगाना में हम लोगों ने मिशन सेव वक्फ का एक तहरीक शुरू की है, और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए भी जल्दी हम इसी तरह की तहरीक शुरू करने वाले हैं कि उनके जो हक हैं वो भी उनको मिले। हमारे मुल्क में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो हमारे बुजुर्ग थे, आप लोगों को खास तौर पे ख्वातीन को ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि वक्फ की जमीनें हैं क्या। पहली चीज ये हमारे अपने बुजुर्गों ने अल्लाह के लिए दी थी जाए, एक तो इनसे मजहबी काम हो सके, दूसरा जो गरीब गुरबा उस टाइम थे और जो जरूरतमंद उस टाइम थे, और आने वाले वक्तों में भी जो जरूरतमंद होंगे, तो ये वक्त की जायदादें। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर पाशा है साहब। जहांगीर पाशा साहब, ये कौन सा एरिया है? ये तुरूर है, ये अब्दुल्लापुर मंडल में आता और यामजाल म्युनिसिपैलिटी में आता। ये कौन सी मस्जिद है आपकी जो पीछे जो माता? ये देखो भाई, ये छोटी मस्जिद जिधर दिख रही है आपको, वो कुतुब शाही की मस्जिद है। आपको अंदर से देखे तो पूरे फतरे उतरे देखे तो मालूम है आता, और आप मज़ारा देखे तो उधर मज़ारा भी है, पुराने मज़ारा भी है उधर देखे तो आपको। कितनी पुरानी होगी ये? करीब करीब मेरे हिसाब से तो 400 साल पुरानी है। कहीं को बोले कि यहाँ हैदनार की मस्जिद भी है ना, 400 साल पहले कुतुब शाही के वही जमाने के सब, पूरे मस्जिद पूरे वही जमाने के। तो इसके तहत कितने एकड़ जमीन है? इसके तहत तो हमारे को जितना तक तो मालूम है साहब, कोई लोग 300 एकड़ बोले, लेकिन मेरे हिसाब से तो 53 एकड़ तो पक्का थी साहब। तो अभी कितनी जमीन इसकी खुली बची हुई, कितनी जमीन देखो अब पूरी तो कब्जा हो चुकी है, लैंड ग्रैबर्स पूरे ग्रैब कर लिए सो है। अभी तो 7 एकड़ खाली बची हुई है साहब, हमारी 7 एकड़ वो भी बची हुई है। वो भी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बहुत जिद्दोजहद कर रहे हैं। अब जो अंदर साहब बात कर रहे हैं ना, वो साहब की थोड़ी बहुत जिद्दोजहद से थोड़ी बहुत बची हुई है साहब। वो 7 एकड़ भी चले आने की कगार में। हमारा ईदगाह छीन लिए, सब छीन लिए, और हमारे खबरा भी तोड़ दिए, पूरे खबरा भी थे वहाँ पे, खबरस्तान भी तोड़ दिए। वक्फ बोर्ड वालों को कंप्लेंट करे साहब, वक्फ बोर्ड वालों को कंप्लेंट करे, फिर क्या है टाइमिंग देते मगर नहीं आए, कभी भी नहीं आए। आपका नाम? गुलाम हुसैन। ये यहाँ
यहाँ पर जो मस्जिद है और यहाँ क्या क्या चीज है? यहाँ पहले का कब्र थे मस्जिद का, तो 2 कब्रे थे। तो इसमें से पहले कब्रे हुए थे वो झाड़ के पास, फिर कब्र क्या है हटा के यहाँ पर यहाँ लगाए थे। बाद में जो मस्जिद का जो था खोदे भी सोना के लिए, समझ में, पहले खुदाई भी करे थे, बाद में कुछ निकला नहीं था तो फिर वैसे हम लोग ढक दिए वो लोग पहले। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा बात क्या है, यहाँ जो कब्रिस्तान के जो जमीन है उसमें कुछ कब्जे करे से है, समझ में। और दूसरा क्या है, कुछ क्या है हिस्सा वो कम से कम कब्रिस्तान के लिए हमारा जो जमीन है कम से कम अपने लिए होना हो जमीन, समझ में, कहाँ तक है नहीं है वो।